गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नमस्ते। आज की क्लास में हम लोग घातांक के नियम को डिस्कस करेंगे और ये नियम जो है बहुत ही ज़रूरी है प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए। यदि ये नियम आप जानते हैं तो आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से सही सही सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन कौन से नियम हैं ये देखते हैं। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्पफुल है, साथ ही साथ कुछ प्रश्न इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो भी आप यदि ये नियम जानते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना? इसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो घातांक के नियम में पहला नियम जो है फर्स्ट नियम जो है उसे हम लोग कह रहे हैं कि a की पावर n का क्या मीनिंग है। तो इसका अर्थ ये है कि a को n बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए a मल्टीप्लाई ये कितनी बार? n बार। अब यहाँ पे a और n क्या होगा? a के लिए क्या कहेंगे और n को क्या कहेंगे? a को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेस बोलते हैं, आधार बोलेंगे। देख रहे हैं ना, आधार। और ये क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ए क्या होगा जी? एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर। और रियल नंबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ आर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर होते हैं, है ना। मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन को, इसको इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है ना, घात या घातांक बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे इसको पढ़ते हैं? जो बेस होगा उसका जो n होगा उतनवा घात, मतलब a का nवा घात या घातांक। ठीक है, और इस यह क्या होगा? n। तो यह n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर होगा? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे लिख रखा है पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर को i से दर्शाते हैं, i लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। अब इसका क्या मीनिंग है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो यदि हम लिखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 3, ओके, 5 की पावर 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ऐसे हम लोग इसे लिखेंगे। ये इसका मीनिंग है, 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ओके। ठीक, लेकिन यदि हम लिखें 5 माइनस 5 की पावर 3, तो इसका क्या हुआ? -5 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स, ओके। तो जब भी निगेटिव जो टर्म हो, यदि वो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वह निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि देखिए 2 बार मतलब इवन टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव को तो प्लस में हो जाएगा, और ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा टर्म। ठीक, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 की पावर -3 और तब इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? हम इस प्रकार से तो लिख ही नहीं सकते हैं। 5 इंटू 5 यहाँ पे है कि 5 की पावर क्या है? -3, -3वां बार, -3वां बार क्या होगा? तो हम इस प्रकार से इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये गलत है, ये हमारा मीनिंग है। इसलिए कहा गया है क्या कि जो बेस होगा, जो आधार होगा वह क्या होगा भाई? वास्तविक नंबर होगा। लेकिन पावर जो होगा वह हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर। ये जो पावर है हमेशा क्या होगा जी? पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। देख रहे हैं, ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और यदि ये निगेटिव आप लिखते हैं तो ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना पड़ेगा? इस निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? देखिए तो जरा, यहां देखिए तो इसके नीचे 1 तो है, तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को दूसरी तरफ लाएंगे। इधर अंश के स्थान पर है, ये हर है, जब a/b के रूप में लिख देंगे तो ऊपर का अंश हो गया, ये हर हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या होगा? इसको हम दूसरी तरफ लाएंगे। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे? देखिए तो अब ऊपर तरफ क्या रह गया? 1, तो 1 अपॉन, नीचे ये क्या है? जो भी वैल्यू है 1 इंटू, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो जो भी दूसरी तरफ संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के टर्म में लिखते हैं,
और अब पावर्स की चिन्ह जो भी हो, उसका साइन जो भी हो, यदि निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 3 जो यहाँ था वो किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। अब देखिए ये पॉजिटिव में चेंज हो गया ना पावर। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/5 कितनी बार, 3 बार, 5 बार 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते। कहने का अर्थ यह है कि यदि घात जो है, पावर जो है वह निगेटिव में यदि हो तो उसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो दूसरी तरफ उसे हम ले जाएंगे, ठीक है ना, दूसरी साइड ले जाके लिखेंगे मल्टीप्लाई में संख्या। अंश में था तो हर में लिख लिए। यदि यही वैल्यू देखिए तो इस तरह से होती, यहां देखिए उदाहरण, ये एग्जांपल्स हैं, यहां देखिए, यदि यही वैल्यू इस प्रकार से होती 1/5 की पावर -3, तो अब हम क्या करते हैं, इसे इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, अंश की तरफ तक लिखते हैं 1 × 5 की पावर, अब क्या हो जाती, प्लस का 3 हो जाता। और अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू होगी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखिए अंश में था तो हर की तरफ ले आए तो 1/ ये वैल्यू हो गई और ये हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि कोई संख्या है उसकी पावर यदि निगेटिव में पावर है तो हम उसे क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और कैसे होगा, तो 1/ उस वैल्यू को लिख देंगे a⁴n। अब इसको हमें दोनों तरफ से समझना है। देखिए तो ऐसे भी कि यदि इसके नीचे 1 था तो हम इसको क्या किए भाई, ट्रांसफर किए नीचे की तरफ, हर में ऐसे वैल्यू हो गई। तो यहां से हम इस तरफ पहुंचे और यदि वैल्यू ऐसे दी गई हो तो अब इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको अंश की तरफ ले जाएंगे तो जो भी घात है क्या हो रहा है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, घात की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। अर्थात इसे यदि ऊपर ले जा रहे हैं यहां तरफ तो 1 × क्या लिखेंगे, a⁴n-2, ठीक है। तो यहां देखिए a क्या है, n माइनस में है। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम निगेटिव पावर हो किसी भी संख्या की तो हम ये समझेंगे कि वह क्या है भाई, दूसरी तरफ है। पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, जब दूसरी तरफ लिखेंगे, अंश में है तो हर में चला जाएगा और यदि हर में है तो अंश में चला जाएगा। देख रहे हैं, तो ये दो उदाहरण है, इससे हम लोग इन बातों को समझ सकते हैं, इसको केवल ध्यान देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल्स। नेक्स्ट रूल्स में देखिए तो ये वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि a⁴n का मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई n टाइम्स, यही हम लोगों ने पढ़ा। तो अब ये इस तरह से वैल्यू है, तो जब इस तरह से कंटिन्यू हो, कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो हम लोग ऊपर की तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे। अब यह पावर किसके लिए, m के लिए, इसका मतलब m × n टाइम्स। तो यही वैल्यू हम लोग लिखे हैं यहाँ, देखिए इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, a के लिए एज इट इज रह गया, जो भी नीचे की तरफ संख्या होगी वह बेस हो जाएगी और उसके ऊपर सब क्या है, पावर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से देखते हैं, है ना। तो अगर इस तरह से है तो हम क्या कहेंगे, m⁴n है, अर्थात m × n टाइम्स। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे m × n टाइम्स, देख रहे हैं, m क्या लिखा है जी, n टाइम्स। ओके, इसका मीनिंग ये है। चलिए उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। यदि वैल्यू मान लीजिए लिखी गई हो, इस तरह से दी गई हो, उदाहरण देखिए, यदि हम लिखें 2 की पावर 3 की पावर 4 ऐसे लिखा हुआ हो, तो हम क्या समझेंगे, जो लास्ट में यहाँ पे संख्या हो उसको तो हम बेस समझेंगे, ऐसे लिख लेंगे। और अब ऊपर की संख्याएं जितनी भी हो वो पावर्स में है तो ऊपर से देखेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ से। तो यह किसके लिए है, इसके लिए पावर, अर्थात 3 × 4 टाइम्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 81। ओके, मान लीजिए और उदाहरण देखिए, यदि ऐसे हो 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, इस प्रकार से। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो भी लास्ट की संख्या होगी यहाँ पे, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या होगा, बेस होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2। और अब ऊपर से चलेंगे तो यह क्या है, 2, इसके लिए पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 × 2 टाइम्स। ओके, 2 × 2 टाइम्स। अब अगेन 2 की पावर 3 है और ये 2 × 2 4, इसका मतलब हुआ 3 × 4 टाइम्स। इसमें चेंज हो गया
हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 81, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है हमें कि इस प्रकार से यदि वैल्यू है तो उसको कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये m की पावर n नहीं है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, द होल की पावर, a की पावर m है, और क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे की पावर n है। तो यदि पूरी संख्या की पावर n हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या करते हैं भाई, द होल की पावर यदि हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो अब देखिए तो क्या लिखेंगे हम इसे, तो a तो बेस हमारा रह जाएगा। ठीक, जो प्रारंभिक संख्या होगी वो बेस होगी, उसके ऊपर की जितनी संख्या है उसे पावर समझना है। अब उसका मीनिंग क्या था, पिछले वाले में हम लोग देख लिए रूल्स में, और अगर होल की पावर हो तो वे आपस में गुणा होंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं m इंटू एन, अब इसे क्या कह सकते हैं, a की पावर m। जैसे मान लीजिए हम लिखे 5 की पावर 2 द होल की पावर 3, तो इसका अर्थ हुआ कि यह 3 पूरे का द होल का पावर है। यदि होल का पावर है तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो पावर्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और ये वैल्यू हो गई 5 की पावर 6। ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये मददगार हैं। बिना इसके जाने आप प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक से अधिक संख्याएं दी गई, जैसे एक ये संख्या है, एक ये है, एक ये है, सभी में आधार क्या है, सेम है। तो बेस यहाँ पे क्या है जी, इक्वल है, बेस इक्वल है, बट पावर्स क्या है, डिफरेंट हो या सेम हो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है कि बेस इक्वल है कि नहीं। तो बेस इक्वल है, पावर्स क्या है, डिफरेंट या और इक्वल, कुछ भी हो। ठीक है ना, दोनों हो सकता है, डिफरेंट हो या इक्वल हो कोई दिक्कत नहीं। और ये सभी संख्याएं क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। तो नंबर्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं पहले, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म। यदि ऐसा है तो बेस जो होंगे, क्योंकि सब इक्वल हैं, वे कॉमन हो जाएगा, और पावर्स आपस में सभी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए हमने बेस को कॉमन रख लिया, और पावर्स यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ o है, सभी क्या हो गए, ऐड हो गए। हमें ध्यान रखना है इन बातों को, उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण देखिए जरा, यदि हम लिखें 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इक्वल टू व्हाट, ऐसे हो, तो हमें क्या दिख रहा है कि ऑल नंबर्स इन मल्टीप्लाई, सभी गुणा में है, और बेस सबका क्या है, इक्वल है, सभी का बेस क्या है जी, इक्वल है। तो हमने क्या कहा, बेस को कॉमन रख लेंगे एंड देन पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 + 4 + 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 12। ओके, तो इस तरह से हम इन वैल्यू को लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, इन बातों को हमें दोनों तरह से ही समझना है। कैसे, इस प्रकार से भी देखिए, तो यदि ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि यदि किसी संख्या की पावर है कुछ भी तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स ये है, क्या है, इसको समझिए, इस वैल्यू को हमने किस प्रकार से लिखा है, इस ऐसे अलग अलग पावर्स दिखा के लिख दिया। तो इसका अर्थ ये भी है कि यदि संख्या में इस प्रकार से हो और हमें कन्वर्ट करना है ऐसे, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर को टुकड़ों में अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, मान लीजिए हमारे सुविधा के अनुसार हम लिख दें 9 + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 15 - 3, तो भी 12 हो गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ जी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो
2 की पावर पॉजिटिव है तो 15 मल्टीप्लाई फिर ये 2 की पावर क्या माइनस का 3। यही तो कर रहे हैं कि यदि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो पावर्स ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते थे 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 3। समझ रहे हैं बात? तो आप अपनी सुविधा अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करने में समझना है इस बात को कि इसे हम ऐसे या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और सभी वैल्यूज क्या हैं इक्वल। ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट में तो ये सब आपको यूज आएगा। तो इस क्लास में हम लोग केवल रूल्स को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, जिससे कि आप प्रश्नों में इसका यूज करना सीख जाएं, है ना। तो उदाहरण देकर हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वैल्यू किस में है डिवीजन में। तो यहाँ तो पहले हम लिख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डिवीजन है ये। जैसे पिछले में क्या था मल्टीप्लाई में, उस तरह से ये क्या है डिवीजन में है। ओके, अब इस वैल्यू को क्या देख रहे हैं यहां भी देखिए दोनों के बेस क्या है सेम है, इक्वल बेस इक्वल है। पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगेन उसी तरह से हम लिख रहे हैं पावर्स डिफरेंट और इक्वल हो या डिफरेंट हो जो भी हो। इस वैल्यू को हम लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए जरा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या a की पावर m, और ये डिवीजन में है तो हम ऐसे भाग का चिन्ह दिखा के भी लिख सकते हैं। और इसी वैल्यू को फिर ऐसे लिख दिया गया, देखिए ये वैल्यू है ये लिख दिया और ये भाग का चिन्ह दिखा दिया और ये आ गया। अब यदि ऐसा है तो क्या होगा जी, बेस क्या हो जाएगा कॉमन रह जाएगा और अब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक। कैसे? तो जो भी भाग में होगा वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में होता है। यहां हमने रूल्स पढ़ा पहले, दिखाया था आपको, देखिए तो इसमें यहां बताया था कि यदि वैल्यू जो है देखिए निगेटिव में है वो दूसरी तरफ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो उसी बात को यहाँ पे वही बीच का ये वैल्यू है, आप देख लीजिए जरा। यहाँ पे जब यह वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा तो बेस तो सेम हो जाएगा और ये बताया था कि जिस भी तरफ जाए उस तरफ जो संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई में लिखते हैं एंड देन वैल्यू होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप। तो ये है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, तो अब कॉमन ले रहे हैं a की पावर m है और इस वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाएंगे या लिख ही देते हैं आपको, देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे a की पावर m, और जब इसे हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो बताया था जिस तरफ ले जाइएगा वहां पे जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई में लिखना है। तो a मल्टीप्लाई लिख दिया, ये ऊपर गया a, अब ये पावर का चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो प्लस में था यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में। अब अगेन देखिए जो पिछला रूल्स हमने पढ़ा, यदि संख्याएं गुणा में हो बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब इसे क्या लिखेंगे हम लोग a की पावर m माइनस n, यही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें ये सिर्फ समझना है यदि बेस सेम हो और ये डिवीजन में हो, ठीक है, तो दूसरी तरफ जब जिस वैल्यू को भी लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगी निगेटिव में हो जाएगी, मतलब वह कम हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, इसमें हमने क्या किया पहला, इसे फर्स्ट दिखा रहे हैं, इसको देखिए जरा, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट, इस वैल्यू को हम लिख रहे हैं ऐसे पहले में, और एक दूसरा लिख रहे हैं और कंडीशन यहाँ पे क्या किए, ठीक है, हर को ऊपर की तरफ ले गए। अब अगर बात करें कि अंश को ही नीचे की तरफ दूसरी तरफ लाएं तो अब ऊपर में क्या रह जाएगा 1 अपॉन, ये वैल्यू a की पावर n है, ये भी नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a की पावर क्या माइनस का m हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं तो 1 अपॉन, अब अगेन देखिए सेम बेस है मल्टीप्लाई में है तो पावर्स अगेन घट जाएंगे, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे a की पावर n माइनस m। समझ रहे हैं बात? तो दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक, मान लीजिए लिखे हम 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, तो हम इसे अब क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट समझ लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा और पावर से डिवीजन में ये है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हम लिख सकते हैं। और भी हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसे ही इस तरफ लाएं तो 1 अपॉन हो जाएगा, अब 5 की पावर क्या 7 माइनस ये 10 हो जाएगा।
अर्थात 1/5 की पावर -3। अब -3 क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 10 - 7 क्या है, 5 की पावर 3। तो इसलिए यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों इक्वल है। तो हमें इन बातों को दोनों तरह से समझना है। यदि इस प्रकार से दिया हुआ हो तो हम, या जैसे ये दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मतलब निगेटिव क्या बता रहा है कि वह डिवीजन में टर्म है, देखिए डिवीजन में। तो इन बातों को हमें यूज करना सीखना है, और यदि हम इनके यूज को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से आप आसानी से प्रश्नों को सही कर लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और वो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है ना। तो उसके लिए ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब पिछले 2 रूल्स थे, क्या थे कि बेस सेम थे, ठीक, पावर्स अलग अलग, एक मल्टीप्लाई में था एक डिवीजन में। दूसरा देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे एक से अलग संख्या दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 संख्याएं दिख रही हैं, ए बी की पावर n का मतलब हुआ इस पूरी वैल्यू की पावर n है, अर्थात यह n ए के लिए भी पावर है और बी के लिए भी है, और ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे a की पावर n लिख दिया, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दिखा दिया, और अगेन b की पावर n लिख दिया, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। अब उदाहरण इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे यदि हम लिखें 10 × 5 की पावर 3, तो इसका अर्थ हुआ हम इसी वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 × 5 की पावर, ओके। और इसको इस प्रकार से भी आपको समझना है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, इसे ऐसे समझ रहे हैं तो हमें इसको ऐसे भी समझना है। यदि ऐसे वैल्यू दी गई है, पावर सेम हो तो पावर्स कॉमन हो जाएंगे, और बेस आपस में अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई में दोनों को लिख लेंगे। यही वैल्यू यहाँ है, देख रहे हैं, इससे हमने ये लिखा तो इसका मतलब ये भी ऐसे है। यदि इस तरह से वैल्यू हो, अलग अलग संख्याएं गुणा में हो, पावर्स जो भी हो अगर सेम है, ठीक है ना। देखिए बेस यहाँ सेम नहीं है, अगर बेस सेम होता तो पावर्स तो जुड़ जाते, तो बेस सेम नहीं है तो उन संख्याओं को हम लिख लेंगे गुणा के रूप में ही, जिस रूप में है। देन क्या करना है, पावर्स कॉमन है तो उसको कॉमन कर लेंगे। तो इस तरह से वैल्यू को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यदि ऐसे लिखा हुआ हो 10 की पावर 3 × 7 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 × 7 की पावर 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो बेस को एज इट इज लिख दीजिए 10 × 7 की पावर, और पावर्स कॉमन हो जाएंगी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 7 70 की पावर 3, और ये सभी वैल्यूज आपस में इक्वल है। इन द सेंस यदि एक संख्या दी गई है, हमें जरूरत है उसे एक से अधिक संख्याओं के रूप में लिखने का, तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम इसे ऐसे लिख लेंगे अपनी जरूरत के अनुसार, प्रश्न में जैसी जरूरत हो, एंड देन इसे ऐसे भी लिख। तो ये यूज करना आपको सीखना है। अगर यूज करना आप सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से आप सरल कर लेंगे, बहुत इजी वे में। लेकिन यदि आप नहीं सीखे हुए हैं, नहीं जानते हैं इनके यूज को, तो प्रश्न हो सकता है कि सही भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, और इसका आपको कोई पता नहीं चलेगा। इस पे ध्यान देना है ना। आइए अगला देखते हैं हम लोग क्या रूल्स है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे वो मल्टीप्लाई में था ए एंड बी, अब ये ए बी किस में है, डिवीजन में है। ये किस में है जी, डिवीजन में। अगेन पावर देखिए, ये ए के लिए भी है और ये बी के लिए भी है, तो हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। ए की पावर n डिवीजन में जैसे है, और बी की पावर n। इसको हम लोग दोनों तरह से समझना है, ऐसे भी और ऐसे भी। उदाहरण देखिए, यदि लिखा गया हो 10 की पावर 3 की पावर 5, तो हम इसे क्या कहेंगे, 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, और इसे हम 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। डिवीजन में है तो डिवीजन में रूल्स लिख लेंगे। ये सभी टर्म्स क्या हैं, इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ऐसे हमें समझना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो अगला रूल्स देखिए जरा। यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि अ नंबर हैविंग पावर 0,
किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 है, इसकी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 10 है, 10 की पावर 0 क्या होगा जी? 1 होगा। 100 है, 100 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो ये 1 होता कैसे है, इस बात को हम लोग समझते हैं। ओके, पावर 0 का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे पावर्स के रूप में है वह प्लस माइनस होके ही 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में या डिवीजन में 0 नहीं होगा। डिवीजन में क्या होगा भाई? मिनिमम 1 हो जाएगा, 1 टाइम से भाग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई कर। देखिए तो अगर पावर 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, a की पावर 0 को हमने लिख दिया एक वैल्यू, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अब बेस यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल, और बीच में मल्टीप्लाई में है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम लिखेंगे बेस कॉमन लिख के, पावर्स जुड़ गए ये दोनों, तो m अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का m हो गया। और देन इसका मीनिंग क्या है? m माइनस m ही तो 0 है। क्लियर? तो अब इस वैल्यू को और कैसे लिख सकते हैं? अभी देखिए, माइनस का टर्म यदि हो तो हम लोग क्या पढ़े थे? इसका मतलब वो डिवीजन में है, तो इसको हम लिख रहे हैं a की पावर m, और ये माइनस का टर्म है दूसरी तरफ आ जाएगा, तो नीचे a की पावर m लिख दिया। और अब ये वैल्यू देखिए एक दूसरे के इक्वल है, डिवाइड हो रही है, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो यही इसका मीनिंग है कि अ नंबर हैविंग पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी संख्या की पावर आप 1000 लिख लें और इसकी पावर यदि 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। क्लियर? इसका डिटेल लिख दिया है आपको, ठीक है ना। इस तरह से ये टर्म्स हैं। कैसे भाई? ये प्रूफ क्या है इसका? ये प्रूफ है, हम लिख सकते हैं एक संख्या को डायरेक्ट अभी ऐसे लिख सकते थे, a की पावर m माइनस m। ठीक, और दोनों जब पावर्स इक्वल हो और यहाँ पे माइनस हो तो ये 0 में बदल जाएगा। और अब इसी वैल्यू को कैसे लिखेंगे? तो a की पावर m, और देन माइनस का टर्म क्या बताए थे कि दूसरी तरफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे की तरफ। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो डिवाइड 1 टाइम्स, तो हमारा 1 आंसर हो। तो हम लोग कॉमनली क्या समझे कि एनी नंबर हैविंग पावर 0 is equal to 1। वह किसके इक्वल होता है जी? 1 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और दोनों संख्या के बीच में इक्वल का चिन्ह है। इसका मतलब यह वैल्यू यदि 50 हम कहें तो ये भी वैल्यू कितनी है? 50 है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि इन दोनों में, अब देखिए तो इन दोनों संख्याओं को पावर्स के रूप में लिखा हुआ है, बट दोनों का बेस क्या है? इक्वल है, इक्वल बेस। तो यदि यह दोनों वैल्यू इक्वल है और ये संख्याओं का मान पावर्स के रूप में लिखा हुआ है जिनका बेस इक्वल है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनके पावर्स भी क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। इनके पावर्स भी क्या हो? इक्वल हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनके पावर्स भी इक्वल हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि m मस्ट बी इक्वल टू n। क्लियर हो गई? m मस्ट बी इक्वल टू n, तभी ऐसा संभव है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यदि हम लिखें 5 की पावर 10 इक्वल टू 5 की पावर 2x, इस पे हम लोग प्रश्न कर चुके हैं एक पिछली क्लास में। ठीक है, अब देखिएगा, इस पे खूब सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि सेम बेस हो तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, यदि ये वैल्यूज इक्वल है तो। ऐसी कंडीशन में हम क्या समझे कि बेस इक्वल है, इक्वल बेस है, इक्वल बेस है, इट मीन्स पावर्स भी इक्वल होंगे। इसलिए 10 इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ऐसे सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। एक आपका लेक्चर इसी पे हम लोग किए हुए हैं, आपने देखा भी है। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए जरा, अगेन इसमें कह रहे हैं, देखिए तो अब यहाँ पे बेस क्या है? दोनों का सेम नहीं है। अब देखिए, बेस अनइक्वल
बेस। अब बेस इक्वल नहीं है बट पावर्स क्या है, इक्वल है। और अब ये दोनों वैल्यू अगेन यहाँ पे बराबर है। इस तरफ यदि ये वैल्यू 50 है तो ये भी वैल्यू कितनी है जी, 50 है। बस इस वैल्यू को हम लोग लिखे हैं a की पावर n के रूप में, इसे लिखे हैं b की पावर n के रूप में। तो यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं और इनके पावर्स इक्वल हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनके बेस भी इक्वल हो। इट मीन्स इनके बेस मस्ट बी इक्वल। जैसे पिछले में था बेस इक्वल था तो पावर मस्ट बी इक्वल, उसी तरह से यदि पावर इक्वल है तो बेस मस्ट बी इक्वल। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं a मस्ट बी इक्वल टू b। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखें 10 की पावर 3 इक्वल टू b की पावर 3, तो पावर्स चूंकि इक्वल हैं, ये दोनों क्या है भाई, इक्वल हैं, इसलिए बेस 10 मस्ट बी इक्वल टू b। ये 10 जो है निश्चित रूप से b के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को हमें समझना है। एक और देखिए नियम जो है यहाँ पे देख लेते हैं नियम। अब हमने क्या किया, बेस भी डिफरेंट हो गए, ठीक है, तो अनइक्वल बेस और पावर्स भी डिफरेंट हो गए, अनइक्वल पावर्स। तो अब यदि हमें कोई वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे फर्स्ट में हम लिख रहे हैं कि a की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या होगा भाई, जो दूसरी संख्या इक्वल में उसके पावर में पावर से भाग चला जाएगा, तो अब b की पावर क्या हो जाएगी, n में m का भाग लग जाएगा, ऐसे लिखेंगे। यदि हमें b ज्ञात करना हो तो इससे इसमें भाग लग जाएगा, तो b इज इक्वल टू, सेकंड की बात करें तो a की पावर क्या m है और उसमें n से भाग लग जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। समझ रहे हैं बात, क्लियर है। यहाँ पे देखें ना वैल्यू, अब इसमें देख लीजिए उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए यदि हम लिखें 5 की पावर 3 ओके इक्वल टू कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं b की पावर एक वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हम लिखते हैं 7 की पावर n। तो अब अगर हमें n ज्ञात करना हो कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, या यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए b की पावर 3। तो अब हमें b यदि ज्ञात करना हो, b इज इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखिए डिफरेंट, अलग अलग सब लिखना है। तो मान लीजिए b की पावर लिखते हैं हम 5। तो b यदि ज्ञात करना हो कि बेस कितना होगा, क्या होगा, इससे भाग लग जाता है, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और देखिए उदाहरण, मान लीजिए हम लिखें 10 की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे b की पावर 15। ठीक है, तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 15। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। या यहाँ पे a की वैल्यू यदि ज्ञात करनी हो, मान लीजिए हम लिखें a की पावर 15 इक्वल टू 15 की पावर 3 है ना, तो हम a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 15। तो ये सब वैल्यू हम लोग को प्रश्नों को सॉल्व करने में मददगार होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारे आपके नियम थे, इनको ध्यान रखना है। और यदि ये सब ध्यान आप रखते हैं तो प्रश्न आसानी से आप बड़े ही बेहतर तरीके से कम समय में सही कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में हम लोग सभी रूल्स यहाँ पे हो गए। अब इससे डिपेंड, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा कि बड़े ही आसान तरीके से उन प्रश्नों को इन नियमों के माध्यम से, इनके हेल्प से हम लोग सरल कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।